गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग ने जो फोर्थ चैप्टर स्टार्ट किया था इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र, उसमें हम लोग ने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था सर्विस सेक्टर के बारे में, उसके कोर एरियाज ऑफ सर्विस सेक्टर। इंफ्रास्ट्रक्चर देखा था। इंफ्रास्ट्रक्चर के दो क्लासिफिकेशन उन्होंने दिया, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। हम लोग ने लास्ट लेक्चर में इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में स्टडी किया था। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन से, एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में हेल्थ एंड एजुकेशन से। तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है हम लोग ने स्टडी किया था। अभी हम लोग स्टडी करने वाले हैं मेजर्स अंडरटेकन टू डेवलप सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। मेजर्स मतलब कि क्या बोला हम लोग ने, उपाय योजना। क्या क्या गवर्नमेंट ने उपाय योजना, क्या क्या उपाय, उसका सॉल्यूशन, मेजर्स क्या निकाला है। अंडरटेकन किसके लिए, टू डेवलप, विकास करने के लिए। किसका विकास, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, सामाजिक पायाभूत सुविधा है, वो सुविधा सुधारने के लिए, डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने कौन से उपाय योजना किए, उसके बारे में हम लोग को आज क्या करना है, स्टडी करना है। उसमें उन्होंने फर्स्ट लिखा है एजुकेशन। एजुकेशन मतलब क्या है, शिक्षा। शिक्षा क्या है, अभी विदाउट एजुकेशन किसी का डेवलपमेंट हो सकता है क्या, किसी का विकास हो सकता है क्या, तो नहीं। तो एजुकेशन, शिक्षा क्या है, महत्वपूर्ण है, उसके बारे में हम लोग को क्या करना है, स्टडी करना है। एजुकेशन, एजुकेशन इज अ कंसिडर एज अ वन ऑफ द बेसिक ह्यूमन नीड्स। एजुकेशन क्या है, एक मानवीय मनुष्य की बेसिक ह्यूमन नीड्स है। बेसिक मतलब कि मूलभूत गरज, हम लोग क्या बोलते हैं, मूलभूत उनकी ज़रूरतें हैं। अभी जैसे कि फूड शेल्टर एंड वाटर, फूड एंड शेल्टर मतलब कि अन्न वस्त्र निवार हम लोग जैसे बोलते हैं, वे हमारी बेसिक नीड्स है। वैसे ही एजुकेशन भी क्या है, ह्यूमन नीड्स है, बेसिक ह्यूमन नीड्स है। इट फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री। इट फॉर्म्स, ये क्या है, एक कोई भी डेवलपमेंट कंट्री का क्या है, बैकबोन है। बैकबोन मतलब हम लोग क्या बोलते हैं कि उसका एक महत्वपूर्ण भाग है किसी भी विकसित देश का। एजुकेशन इज अ सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। एजुकेशन क्या है, शिक्षा क्या है, सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण घटक है किसका, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का। एचआरडी मतलब कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मतलब कि मानवीय संसाधन विकास का महत्वपूर्ण घटक कौन सा है, एजुकेशन से। सिग्निफिकेंट मतलब कि इम्पॉर्टेंट है, एस्पेक्ट मतलब कि घटक। In the present scenario, India is getting the advantages of highest demographic dividend due to maximum percentage of young population in the country. In the present scenario मतलब कि वर्तमान स्थिति, स्केनेरियो मतलब कि सिचुएशन, परिस्थिति के अनुसार इंडिया इज गेटिंग एडवांटेजेस। इंडिया को एक एडवांटेज, एक अच्छा फायदा हो रहा है किसके लिए, हाईएस्ट डेमोग्राफिक डिविडेंड ड्यू टू मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ यंग पॉपुलेशन इन द कंट्री में, देश में ज़्यादा से ज़्यादा यंग पॉपुलेशन, तरुण मतलब कि जो युवान लोग हैं, जो जवान लोग हैं, उनका पॉपुलेशन क्या है, ज़्यादा है। तो जवान लोग क्या ज़्यादा पढ़े लिखे रहते हैं, उनका एजुकेशन कंप्लीट होता है, तो इंडिया के लिए क्या एक एडवांटेजेस है। हम लोग ने स्टार्टिंग किया था शिक्षा के बारे में। शिक्षा क्या है, मानव की मूलभूत गरज है, मूलभूत ज़रूरत है। किसी भी देश में, देश का विकास करने के लिए उसका क्या है, आर्थिक व सामाजिक विकास के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है, घटक है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का एक महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट कौन सा है, एजुकेशन से। इन द प्रेजेंट सिचुएशन, स्केनेरियो वहाँ पे बोला है, मतलब कि सिचुएशन में, इंडिया की स्थिति में उन्होंने क्या बोला है कि मैक्सिमम परसेंटेज, ज़्यादा से ज़्यादा यंग पॉपुलेशन क्या है, ज़्यादा है, इसका इंडिया को क्या है, एक एडवांटेजेस, एक फ़ायदा है। Education therefore becomes a priority at the national as well as state level. एजुकेशन की एक प्रायोरिटी है, एक उन्होंने क्या बोला है कि एक महत्वपूर्ण घटक है, एक प्रायोरिटी है किसके लिए, नेशनल, अंतर्राष्ट्रीय, नेशनल लेवल पे मतलब कि कंट्री के लेवल पे या स्टेट लेवल पे क्या है, राष्ट्रीय व राज्य स्तर, राष्ट्रीय, नेशनल एज वेल एज स्टेट लेवल कि उसको बिकम्स, एजुकेशन के एक प्रायोरिटी, एक महत्वपूर्ण घटक है। द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र हैज़ इम्प्लीमेंटेड वेरियस एजुकेशन स्कीम टू अचीव द गोल। महाराष्ट्र स्टेट में एजुकेशन स्कीम, एजुकेशन की जो भी फैसिलिटी है, टू अचीव द गोल ऑफ एजुकेशन, और अच्छा एजुकेशन लोगों को मिलने के लिए उन्होंने क्या किया, उसके बारे में वेरियस स्कीम्स उन्होंने डेवलप की है। देयर आर 4 लेवल्स ऑफ एजुकेशन। इंडिया, महाराष्ट्र में एजुकेशन के कितने लेवल से, 4 लेवल से, वो 4 लेवल्स को हम लोग को क्या करना है, स्टडी करना है।
उन्होंने फर्स्ट लिखा है प्राइमरी, सेकंड लिखा है सेकेंडरी, थर्ड हायर सेकेंडरी एंड फोर्थ क्या लिखा है हायर एजुकेशन। एजुकेशन के 4 लेवल्स हम लोग को स्टडी करना है, उसमें फर्स्ट है प्राइमरी एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन मतलब क्या है वो हम लोग देखने वाले। The state of Maharashtra has implemented the right to education of children in the age group of 16 to 14 years to provide free and compulsory education under the सर्व शिक्षा अभियान। उन्होंने क्या बोला, द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र हैज़ इम्प्लीमेंटेड, महाराष्ट्र स्टेट में उन्होंने क्या बोला है कि महाराष्ट्र राज्य सरकार केंद्र के द्वारा सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत है, जो सर्व शिक्षा उन्होंने लिखा क्या लिखा है सर्व शिक्षा अभियान है, उसमें 6 से 14 साल के जो भी लड़के हैं उनको क्या है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, उनको उससे कोई भी फी नहीं लेना, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलने का अधिकार क्या लिखा है राइट टू एजुकेशन, मतलब कि उनको मिलने का अधिकार मिलना चाहिए। जो भी सर्व शिक्षा अभियान है वो अभियान के अंतर्गत गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि जो 6 से 14 साल के जो भी चिल्ड्रन से जो भी बच्चे उनको क्या मिलना चाहिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। फ्री मतलब कि उनसे कोई भी फीस नहीं लेना है, कंपलसरी मतलब कि सख्ती करना चाहिए कि उनको क्या है वहाँ पे एजुकेशन लेना ही है। कौन से अभियान के अंतर्गत सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत, और कौन से जो भी है इम्प्लीमेंटेड गवर्नमेंट ने कौन सा एक्ट वहाँ पे बोला है राइट टू एजुकेशन, मतलब कि राइट टू एजुकेशन मतलब कि शिक्षण का अधिकार उनको होना चाहिए। किसको होना चाहिए 6 to 14 ईयर्स के चिल्ड्रन से उनको। The expenditure of the state government on primary education was 19,486 crores during 2016-17। The expenditure गवर्नमेंट को 2016 से 17 में जो भी सर्व शिक्षा अभियान है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट को प्राइमरी एजुकेशन के लिए कितना खर्चा हुआ है उन्होंने वहाँ पे अमाउंट लिखा है। सर्वे कभी हुआ था 16 to 17 का, तो उन्होंने बोला है कि खर्चा कितना हुआ है 19,486 करोड़। कितना खर्चा हुआ है 19,486 करोड़। कौन सी ईयर में 2016-17 में। जो प्राइमरी एजुकेशन है वो प्राइमरी एजुकेशन में सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत 6 से 14 साल के जो भी चिल्ड्रन से उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलना चाहिए राइट टू एजुकेशन एक्ट के द्वारा। अभी उन्होंने एक चार्ट दिया है वहाँ पे प्राइमरी एजुकेशन कितना मतलब कौन से डिविजन्स होते हैं उसमें कौन से स्टैंडर्ड 1st to 8th स्टैंडर्ड। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड एनरोलमेंट। प्राइमरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मतलब कि संस्था एंड एनरोलमेंट मतलब कि नोंद हम लोग करते हैं, उसका रिकॉर्ड रखते। ईयर लिखा है 2016 to 17। नंबर ऑफ स्कूल कितने महाराष्ट्र स्टेट में उन्होंने बोला है 1,04,971। टोटल एनरोलमेंट जो भी है टोटल एनरोलमेंट है मतलब कि एक उनकी कितनी नोंद उनकी कितनी रिकॉर्ड हुआ है 159.86 क्या है लो लैक्स में है। नंबर ऑफ टीचर्स कितने हैं उतने स्कूल में 5.30 मतलब कि 5.30 ये भी किस में लैक्स में है। प्यूपिल टीचर रेशो वो कितना है, शिक्षक विद्यार्थी कितने उनका प्रमाण कितना है 30.1। ये सर्वे उन्होंने लिखा है इकोनॉमिक सर्वे ऑफ महाराष्ट्र 17-18। ये सर्वे कभी हुआ है 17-18 को हुआ है, लेकिन ये सभी रिकॉर्ड कौन सी ईयर का है 16 to 17। नंबर ऑफ स्कूल कितने थे 1,04,971। एनरोलमेंट कितना था 159.86। नंबर ऑफ टीचर्स कितने थे 5.30 एंड प्यूपिल टीचर रेशो 30.1। ये क्या था प्राइमरी एजुकेशन है। प्राइमरी एजुकेशन में कौन से स्टैंडर्ड से 1st to 8 और उनका एज ग्रुप क्या है 6 to 14 ईयर्स। उनको क्या है कंपलसरी फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलना चाहिए सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत। अभी नेक्स्ट हम लोग स्टडी करने वाले हैं सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन। सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन मतलब कि क्या है माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण जो भी है उनका कितना मतलब कि अभी हम लोग ने 1st to 8 देखा तो 9 to 12 वो किस में आता है सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन। आपको 10th पास होते थे आप लोग क्या बोलते थे SSC मतलब कि सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एंड 12th होते तो उसको हम लोग बोलते हैं HSC हायर सेकेंडरी एजुकेशन। राष्ट्रीय
माध्यमिक शिक्षा अभियान was launched in 2009 with the objective to improve the access as well as the quality of secondary education during secondary education। उन्होंने क्या बोला कि माध्यमिक शिक्षण का दर्जा जो है, जो उनका क्या है, उन्होंने बोला है क्वालिटी है, इम्प्रूव द, उनका जो भी ऑब्जेक्ट क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए, कौन सी क्वालिटी, माध्यमिक शिक्षण की क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए, और प्रवेश जो भी एडमिशन प्रोसेस है वो क्या है, और एडमिशन नंबर्स बढ़ाने के लिए ये उद्देश्य से राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की क्या हुई, स्टार्टिंग हुई, कभी से हुई, 2009 में। उन्होंने क्या बोले, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान वॉज लॉन्च, कभी स्टार्ट किया गया, 2009 में, विद द ऑब्जेक्टिव टू इम्प्रूव, कौन से ऑब्जेक्टिव, कौन सा ध्येय लेके वो इम्प्रूव क्या किया है, लॉन्च किया है उन्होंने 2009 में, टू इम्प्रूव द एसेस एज वेल एज द क्वालिटी ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। जो भी एडमिशन प्रोसेस है, प्रवेश संख्या है, वो बढ़ाने के लिए, और जो भी सेकेंडरी एजुकेशन है उसका क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए। ड्यूरिंग 2016 to 17 the state government's expenditure on secondary and higher secondary education was 16,089 करोड़। क्या उन्होंने बोला है कि 2016 to 17 में राज्य सरकार, मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट, और क्या बोले उन्होंने, स्टेट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन का एक्सपेंडिचर, खर्चा कितना हुआ था, 16,089 करोड़। क्या बोला, कितना खर्चा हुआ, 16,089 करोड़ हुआ है। ये क्या है, माध्यमिक और हायर उच्च माध्यमिक शिक्षण के बारे में हम लोग ने स्टडी किया है, उसका उन्होंने एनरोलमेंट मतलब कि सर्वे किया था, उसका उन्होंने चार्ट बोला है नीचे। सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड देयर एनरोलमेंट, ईयर लिखा है 16 to 17, नंबर ऑफ स्कूल से 25,737, टोटल एनरोलमेंट इन लैख 16.15, नंबर ऑफ टीचर्स इन लैख 2.13, pupil टीचर रेशियो इज 31.1। सोर्स लिखा है उन्होंने, ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से कलेक्ट की है, संदर्भ हम लोग जैसे इसको बोलते हैं, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ महाराष्ट्र 1718। ये था सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन। अभी हम लोग स्टडी करने वाले लास्ट पॉइंट इसमें सा हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा के बारे में हम लोग क्या करने हैं, स्टडी करने। अभी ये हम लोग ने 12th के बारे में देखा, 12th के ऊपर हम लोग जो FY SY करते TY तक, उनके बारे में हम लोग ये अभी स्टडी करने, या वोकेशनल कोर्सेज होते हैं उसके बारे में। अपार्ट फ्रॉम universalization of primary education, the government of Maharashtra is taking effort to expand opportunity in higher education also। क्या बोला है कि प्राथमिक शिक्षा सार्वत्रिक के साथ ही महाराष्ट्र सरकार उच्च शिक्षण की क्या है, संधि, फैसिलिटी अवेलेबल करके देते, किसके लिए, जो भी मतलब कि इन्होंने क्या बोले, टेकिंग एफर्ट टू एक्सपांड अपॉर्चुनिटी इन हायर एजुकेशन ऑल्सो। जैसे कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन है, उसके साथ गवर्नमेंट क्या फैसिलिटी अवेलेबल करती है, जो भी स्टूडेंट्स है, जो भी यंग जनरेशन है, उनको हायर एजुकेशन की फैसिलिटीज़ भी क्या हो सके, मिल सके, इसके लिए। हायर एजुकेशन हेल्प्स इन क्रिएटिंग टेक्निकल एंड स्किल ह्यूमन रिसोर्स विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट इनपुट नेसेसरी फॉर ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। आर्थिक विकास के लिए हायर एजुकेशन क्या करते हैं, हायर एजुकेशन के साथ टेक्निकल एंड स्किल, टेक्निकल मतलब कि जो हम लोग क्या बोलते हैं इसको, तंत्रज्ञान बोलते हैं, तंत्र व कुशल मनुष्य, मतलब कि ह्यूमन रिसोर्स है, उसका क्या हो सके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, आर्थिक विकास के लिए यूज़ हो सके, इसके लिए वो हायर एजुकेशन उन्हें प्रोवाइड करती है। देयर आर 22 स्टेट यूनिवर्सिटी आउट ऑफ विच 4 यूनिवर्सिटी आर फॉर एग्रीकल्चर। जो भी क्या बोले, महाराष्ट्र स्टेट के अलावा 22 स्टेट मतलब कि 22 क्या है यूनिवर्सिटीज़ है, विद्यापीठ है, उनमें से 4 क्या है, कृषि विद्यापीठ है, मतलब कि एग्रीकल्चर है। 1 यूनिवर्सिटी फॉर हेल्थ साइंस मतलब कि हम लोग क्या बोलते हैं कि आरोग्य विज्ञान के बारे में एक यूनिवर्सिटीज़ है। 1 यूनिवर्सिटी फॉर वेटरनरी मतलब कि पशु वैद्यकीय, मतलब कि जो पशु जो एनिमल्स है उनके लिए, साइंस फॉर टेक्नोलॉजी, एंड 15 अदर यूनिवर्सिटी फॉर जनरल कोर्सेज। उन्होंने क्या बोला है कि एक तंत्रज्ञान विद्यापीठ है और 15 क्या सामान्य विद्यापीठ है। उसके अलावा उन्होंने क्या बोला है, इन एडिशन टू देयर आर 21 ऑटोनोमस, क्या बोले,
ऑटोनोमस मतलब कि उन्होंने बोला है कि अभिमत विद्यापीठ कितने 21 से, 1 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, 4 प्राइवेट यूनिवर्सिटी एंड 5 इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टेट। 21 अभिमत विद्यापीठ है, 1 केंद्रीय विद्यापीठ है, 4 क्या है प्राइवेट विद्यापीठ है, यूनिवर्सिटीज़ है। राष्ट्रीय जो भी लेवल पे क्या क्या मतलब कि कार्य करने वाले इम्पोर्टेंट क्या है 5 इंस्टीट्यूशन से, किसमें है महाराष्ट्र स्टेट में, ये क्या है हायर एजुकेशन से। टू मीट द चैलेंजेस ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, क्या बोले कि चैलेंजेस मतलब कि आह्वान है, मतलब कि चैलेंज किसके लिए, लिबरलाइजेशन मतलब कि उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन मतलब कि खाजगीकरण एंड ग्लोबलाइजेशन मतलब कि जागतिकीकरण। द स्टेट इनैक्ट द न्यू महाराष्ट्र पब्लिक यूनिवर्सिटी एक्ट 2016, उन्होंने क्या बोला है कि ये जो भी चैलेंजेस है वो पूरे करने के लिए महाराष्ट्र राज्य सार्वजनिक विद्यापीठ कायदा कौन सा उन्होंने इस्टेब्लिश किया 2016। की फोकस ऑफ दिस एक्ट इज टू प्रमोट एकेडमिक ऑटोनॉमी एंड एक्सलेंस, स्किल बेस्ड एजुकेशन थ्रू डेमोग्राफिक प्रोसेस इन हायर एजुकेशन। क्या बोला है की फोकस ऑफ दिस एक्ट, की फोकस मतलब कि उसके ऊपर फोकस करने के, उसको इम्पोर्टेंस देने के लिए उन्होंने क्या बोला है कि उच्च शिक्षण लोकशाही जो भी है वो उसका यूज करने के लिए एकेडमिक ऑटोनॉमी मतलब कि शैक्षणिक स्वायत्ता, एक्सलेंस मतलब कि गुणवत्तापूर्ण व स्किल बेस्ड एजुकेशन मतलब कि कौशल्यपूर्ण एजुकेशन, डेमोक्रेटिक प्रोसेस, डेमोक्रेटिक मतलब कि लोकशाही प्रोसेस में हायर एजुकेशन में मिलना चाहिए। महाराष्ट्र इज ऑल्सो द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू रिसीव रूसा मतलब कि क्या उन्होंने बोला इसका फुल फॉर्म मुझे राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, उसका फुल फॉर्म क्या है रूसा का राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, ग्रांट ऑफ 20 करोड़ अंडर रिसर्च एंड इनोवेशन एंड क्वालिटी इम्प्रूवमेंट फॉर सेटिंग अप इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर यूब्स। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियांतर्गत संशोधन मतलब कि क्या इनोवेशन एंड क्वालिटी, क्वालिटी मतलब कि उसका बेस्ट उन्हें देना है, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट फॉर सेटिंग अप इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, जो भी इनोवेशन करना है, जो चेंजेस करना है, टेक्निकल तांत्रिक चेंजेस करना है, उसके लिए उन्होंने किसका यूज़ किया, कितना पैसा यूज़ किया 20 करोड़ 20 कोटी उन्होंने खर्चा किया है। 20 करोड़ महाराष्ट्र में फर्स्ट टाइम, महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान को उन्होंने कितना खर्चा प्रोवाइड किया है 20 करोड़। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2013। भारत सरकार ने 2013 में उच्चतर शिक्षा अभियान स्टार्ट किया है, कभी स्टार्ट किया है और 2013 में, और महाराष्ट्र स्टेट ऐसा स्टेट है उनको कितना पैसा मिला उनसे 20 करोड़ मिला। हम लोग ने स्टडी किया एजुकेशन के बारे में, एजुकेशन में प्राइमरी एजुकेशन है फर्स्ट, दूसरा है सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी, और फोर्थ वाला कौन सा है हायर एजुकेशन। थैंक यू।